जब भी कोई न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट्स आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारे फॉरेक्स मार्केट बिगिनर टू एडवांस मास्टर कोर्स का डे 4th। तो आज के इस ट्रेडिंग सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस ट्रेडिंग सेशन में हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स, जो हमें मार्केट के प्राइस बिहेवियर को दिखाता है कि हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। सो मैं आपको काफी सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको तभी भी कोई डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो कैंडलस्टिक्स का मतलब, जैसे मार्केट में आपको कैंडल्स के थ्रू प्राइस बिहेवियर पता चलता है। मार्केट में कई तरह के चार्ट है, जैसे लाइन चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक हो गया, हॉलो चार्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सभी चार्ट्स के टाइप से। तो सबसे दुनिया में यूज होने वाला चार्ट जो है वो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक मतलब क्या, हमें उसके बिहेवियर से, जो प्राइस बिहेव करती है, ऊपर जाती है, बढ़ती है, घटती है, वो हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है। ये बात सबसे पहले आप समझ लो। कैंडलस्टिक्स का सबसे मेन पर्पस यही है कि प्राइस बढ़ती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस घटती है, डिमांड कम होता है तो कैंडल्स रेड बनती है। उसके व्यू से हमें पता चलता है, उसके पर्पस से हमें यही पता चलता है कि बायर्स एक्टिव है या फिर सेलर्स एक्टिव है। बायर्स और सेलर्स के बीच में हमेशा फाइट सी चलती है, ये बात पहले समझ लो। बायर्स और सेलर्स के बीच में हमेशा फाइट सी चलती है, वो हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू पता चलता है। तो सबसे पहली पॉइंट जो है वो है कैंडलस्टिक चार्ट मार्केट का प्राइस बिहेवियर दिखाता है। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो ग्रीन कैंडल चार्ट ग्रीन हमें दिखाई देता है। अगर मार्केट में डिमांड घटती है तो मार्केट नीचे आता है। तो हर कैंडल बताती है कि प्राइस कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ, कितना ऊपर गया था, कितना नीचे गया था, वो हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आपको स्क्रीन के ऊपर दो कैंडल्स दिख रही होंगी, एक है ग्रीन कैंडल और एक है रेड कैंडल, बराबर। ये आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे चार जगह पे मैंने नाम दिए हैं। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो भी ओपन होती है, यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल जो भी ओपन होती है वो नीचे से, हमेशा नीचे से ओपन होती है। कभी भी ऊपर से आपको ग्रीन कैंडल ओपन होती हुई नहीं दिखेगी। हमेशा जो रेड कैंडल है वो यहां से ओपन होगी। आप मार्केट में जैसे जैसे आओगे आपको वैसे वैसे ही पता चलेगा। आप कुछ भी टेंशन मत लो, ये सब बेसिक्स भी क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के पर्पज से दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो होती है इसकी रियल बॉडी होती है जो बीच में है। लोअर प्राइस मतलब ग्रीन कैंडल जो है सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुई, पहले थोड़ा नीचे आई, यहाँ पे सेलर्स इस पे हावी हुए, फिर यहाँ पे बायर्स ने फिर से ताकत लगाई, यहाँ पे फिर से बायर्स ने जैसे ताकत लगाई, मार्केट फिर ऊपर चला गया। ये बात आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी दी है, वहां पे जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आप कोई भी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे डिमांड बढ़ा, फिर क्या हुआ, मार्केट ने और अच्छा खासा बाइंग दिखाया और यहाँ पे सेलर्स भी आए और मार्केट को यहाँ पे बंद करवा दिया। तो यहाँ इसकी हुई, ये हुई क्लोजिंग प्राइस। जैसे आपको मैं अगर बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी मंडी है जहां पे सब्जी मार्केट ओपन हुआ 8 बजे। ये देखो, 8 बजे, 8 बजे इसकी प्राइस जो थी यहां पे 20 रुपए थी एक टमाटर की प्राइस। 8 बजे 20 रुपए थी एक टमाटर की प्राइस। फिर यहां पे क्या हुआ, 9 बजे, यहां पे 9 बजे इसकी प्राइस हो गई 18 रुपए। फिर क्या हुआ, मार्केट में मैं अकेला ही टमाटर बेचने वाला था, बाकी कोई भी नहीं था मार्केट में। तो सब्जी मंडी में जैसे ही डिमांड बढ़ी तो मैंने क्या किया, यहां पे 10 बजे, 10 बजे मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया 20 रुपए से 30 रुपए। तो मार्केट में डिमांड आई, मेरे अकेले के पास ही टमाटर थे, बराबर। तो क्या हुआ, फिर यहां पे 11 बजे फिर मैंने इसका दाम बढ़ा दिया,
इसका दाम कर दिया मैंने 35 रुपए किलो, बराबर। यहां पे जैसे डिमांड आई तो यहां पे और कैंडल्स बड़ी हो गई, तो क्या हुआ, और 2-3 लोग आ गए जिन्होंने भी टमाटर बेचना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, मैंने तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने 35 रुपए दाम कर दिए थे, तो उन्होंने क्या किया, 30 रुपीज से बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे भी क्या करना पड़ा कि मुझे भी 30 रुपीज से स्टार्ट करना पड़ा, बराबर, मुझे भी 30 रुपीज से बेचना पड़ा। तो क्या हुआ, कैंडल्स फिर नीचे आ गए और वहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। वैसे ही यहाँ पे अगर रेड कैंडल का भी देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के पास डिमांड नहीं थी, खरीदने वाले कम थे, बेचने वाले ज्यादा थे। तो यहाँ पे पहले 30 रुपए में बेचा, फिर बाद में बढ़ा दिया, 35 रुपए में बेचा, यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस दिख रही होगी आपको, तो 35 रुपए में बेचा, फिर लेने वाला ही कोई नहीं था। तो मुझे यहाँ पे ज्यादा भाव होने के कारण मैंने क्या किया, और कम कर दी, यहाँ पे 20 रुपीज कर दी, फिर तभी भी कोई भी लेने वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 रुपीज पे भी बेचना शुरू कर दिया, तभी भी लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिया मेरे से। तो मैंने क्या किया, एट द एंड डे क्लोजिंग पे मैंने 20 रुपए में क्लोज कर दिया। ये आपको अगर सर के ऊपर से जा रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये बस एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे इसके थ्रू हमें पता चलता है कि प्राइस बिहेवियर, जैसे प्राइस बढ़ता है, घटता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, वो हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है बस। बाकी और हमें दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल बस उसके खातिर ही था कि मार्केट में जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो कैंडल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है। ये हमें यही दर्शाता है। तो इज दैट क्लियर? आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। पीछे कुछ ये देखो, कैंडल स्टिक्स जो है बायर्स एंड सेलर्स के बीच की फाइट्स होती है। वो हमें प्राइस में जो फाइट्स होती है कि मैं बेच रहा हूं आप खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो मैं बेच रहा हूं, ये जो फाइट्स होती है कि मार्केट को ऊपर ले जाना है फिर नीचे ले जाना है, उनके बीच में हमेशा फाइट्स चलती है। और वो जो प्राइस बिहेव करती है वो हमें कैंडल स्टिक्स के थ्रू पता चलता है। बस अभी मैंने आपको सबसे सिंपल बात बता दी है, अभी इससे सिंपल मैं बता नहीं सकता, पर आपको अगर कुछ भी क्यूरी आती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है यहां पे देखो। तो एक कैंडलस्टिक्स क्या क्या बताती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि मार्केट कहां पे ओपन हुआ, कहां पे क्लोज हुआ, कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया, वो हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से देखो, आपके दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, पहले थोड़ा नीचे आया, फिर हाई लगाया और यहाँ पे क्लोजिंग दी मार्केट ने। ये समझ लो, यही है कैंडल्स का मेन पर्पस। हमें प्राइस बिहेवियर कैंडल्स के थ्रू पता चलता है, ये बात पहले समझ लो। तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी टेंशन मत लो, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप कुछ भी टेंशन मत लो। आपको कुछ भी क्यूरी आती है तो मैं बैठा हूं, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। आपको अगर कुछ भी डाउट लग रहा होगा तो आप टेंशन ही मत लो, ये सब बेसिक बातें हैं जो हमें बस देखना है, समझना है, ये हमें कुछ अप्लाई करना नहीं है इसके ऊपर। हमें बस ये, हम बेसिक से अगर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप कुछ भी ज्यादा दिमाग मत लगाए। तो सबसे पहले अभी ये समझ लो कि जैसे वीक, वीक का मतलब क्या है, सबसे मेन टॉपिक है ये। वीक मतलब क्या, सबसे अगर समझोगे तो आपने पूछ मतलब टेल, वीक का मतलब टेल, मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे क्लोजिंग दी तो ये बनाई इसने वीक। जैसे ये देखो, बायर्स ने ऊपर पुश किया, सेलर्स ने वापस नीचे ला दिया। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। यहां पे देखना आप, जैसे ये देखो, मार्केट ने यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ। तो जैसे ही यहां पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां पे क्लोजिंग दी मार्केट ने। तो यहां पे सबसे पहले देखो, ये जो नीचे बनाई हुई चीज है, यहां पे ये जो चीज है यहां पे, ये देखो, इसे बोलते हैं विक, इसे बोलते हैं विक। कि मार्केट सबसे पहले यहां पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर जाकर यहां पे क्लोजिंग दी,
तो ये हुई इसकी वीक। वीक के हिसाब से अगर वीक हमें क्या दर्शाता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है कि बायर स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ओपन कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ पे ये इतने नीचे आई, फिर यहाँ पे सेलर्स हावी थे, यहाँ पे सेलर्स जो थे वो स्ट्रांग थे, तो क्या हुआ यहाँ पे फिर से बायर्स ने ताकत लगाई और ये यहाँ पे क्लोजिंग दी यहाँ पे ऊपर, तो ये हुई इसकी वीक। वैसे ही सेलर्स का भी देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे तो बायर्स ऊपर ले गए मार्केट को, फिर यहाँ पे सेलर फिर से एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे लाकर यहाँ पे क्लोजिंग दी। ये बात काफी सिंपल है, ये बस यहाँ पे हमें वीक क्या क्यों बनाती है, मार्केट में वीक का क्या मतलब है, पर्पस क्या है, वो हमें इस टॉपिक पे समझता है। तो इज दैट क्लियर? आपको अगर इसमें भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बिग बॉडी, स्मॉल विक, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। मतलब जैसे यहां पे देखो, कैंडल्स के थ्रू हमें ये पता चलता है, यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे देखो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये कैंडल देखो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो हमें इसके थ्रू पता चलता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव है या फिर सेलर्स एक्टिव है। जैसे ही अगर सेलिंग में ऐसी कैंडल बनती है, रेड इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो साफ साफ यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे सेलर जो है अभी एक्टिव है, मार्केट के नीचे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है। ये बात पहले समझ लो। अगर ऐसे कैंडल बनाते हैं मार्केट में, ऐसे कैंडल, डोजी कैंडल कब बनती है, यहाँ पे सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है और बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मार्केट में जो है ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, इसमें मार्केट कंफ्यूज है। यहाँ पे देखो सेम कैंडल बनी है, मतलब बायर्स ने भी ताकत लगाई और सेलर्स ने भी ताकत लगाई, तो यहाँ पे मार्केट ओपन होकर पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी। यही होता है कैंडल्स का पर्पस, हमें बस प्राइस बिहेवियर दिखाता है। तो आपको समझ आ रहा है यहां तक? मैं आपको काफी बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो यहीं पे हमें बुलिश मोमेंटम है या फिर बेरिश है वो हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है। यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूवमेंट, मैंने आपको सब बता दिया कि हमें कैंडल्स के थ्रू ही पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। कैंडल्स हमें प्राइस बिहेवियर दिखाता है बस, कि अभी सेलर्स एक्टिव है कि बायर्स, वो हमें उसके सिवा कुछ नहीं दिखाता है। तो वो बस एक जरिया है कैंडल्स का। तो अगला टॉपिक है कि कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम का कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मार्केट में देखा होगा कि 1 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, बहुत मल्टीपल टाइम फ्रेम है जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत लोग 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं। तो टाइम फ्रेम का कंसेप्ट क्या है वो समझ लो। मार्केट में अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम, एक ही कैंडल बनने में 4 घंटे लगते हैं, ये समझ लो सबसे पहले। जैसे 1 मिनट में एक कैंडल बनती है, तो वैसे 4 घंटे, एक दिन, एक महीने की भी कैंडल रहती है। ये सबसे पहले क्लियर कर लो कि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम मिलते हैं, हर कैंडल का एक फिक्स टाइम डेटा होता है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल है, तो बस वो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में जो डाटा हमें दिखता है बायर्स और सेलर्स के बीच, 1 मिनट में जो फाइट्स होती है वो हमें 1 मिनट के कैंडल पे दिखता है। अगर देखोगे आप तो 4 घंटे की भी टाइम फ्रेम है, तो पिछले 4 घंटे में जो फाइट्स होगी उसका डाटा हमें 4 घंटे की कैंडल बताती है। ये सब क्लियर कर लो आप, ये बहुत बिगिनर लेवल के मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक टाइम फ्रेम का मतलब यही होता है कि हमें उस टाइम का डाटा बताती है। अगर 15 मिनट देखोगे तो 15 मिनट में जो बायर और सेलर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है वो हमें 15 मिनट की कैंडल शो करती है, ये समझ लो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, 5 मिनट की कैंडल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वैसे ही से मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे डाटा 15 मिनट में जो बाइंग होगी या फिर सेलिंग होगी, जिनमें बायर सेलर के बीच फाइट होगी, वो हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है। बस सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए 15 मिनट और 1 घंटे की टाइम फ्रेम
प्रेफरेबल रहेगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो हमें 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। और जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, एडवांस की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे आप टाइम फ्रेम कम करते जाओ या फिर बढ़ाते जाओ। आपको मार्केट के अंदर आते ही आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रेफरेबल टाइम फ्रेम है जो आपको सूट करता है। आप ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पे समझते हैं, तो वो हमें जैसे ही आप एंटर होगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। काफी सिंपल है। मैं भी खुद मार्केट में आया था तो मुझे कुछ नहीं पता चलता था, मैं बस देखता था, हर एक टाइम फ्रेम देखता था। जैसे जैसे मुझे आदत पड़ गई वैसे वैसे मैं टाइम फ्रेम में खुद और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने लगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। कुछ भी अगर डाउट होता है तो मैंने जैसे बोला ही है आपको कि आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो यहां पे देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। यहां पे क्या हो रहा है समझ लो। यहां पे ये जो कैंडल है, ये 5 मिनट के 3 कैंडल है। ये पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी कैंडल। ये तीसरी कैंडल है बराबर। यहाँ पे देखो, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। इन तीनों के बीच में जो डाटा दिखा है वो हमें 15 मिनट में शो कर रहा है। ये समझ लो, हर एक, मैंने जैसे बोला, हर अलग अलग कैंडल हमें शो करती है कि उसका डाटा दिखाती है। 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश हुई थी। स्ट्रॉन्ग बेरिश यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे हाई लगाया और नीचे गिरी, यहाँ पे यहाँ तक आई और यहाँ पे क्लोजिंग दी। अगली जो कैंडल है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल जैसे बनी, यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आई, ऊपर चली गई और यहाँ पे क्लोजिंग दी। मतलब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ तक आ चुकी थी बराबर। पहली अगर रेड कैंडल बनी तो दूसरी जो है वो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ तक आ गई। तीसरी कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग की, पहले थोड़ा नीचे आई और फिर यहाँ पे ऊपर आकर यहाँ पे क्लोजिंग दी। तब जाकर ये 15 मिनट की कैंडल देखना आप, एक हैमर कैंडल बनी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हम समझने वाले हैं अगले सेशंस में। आप बस अभी के लिए यही समझ लो, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक ही बार समझेंगे तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे ये सभी टाइम फ्रेम डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको पता चल गया होगा कि टाइम फ्रेम डिफरेंस क्यों होती है, क्या होता है उसका फायदा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस 5 मिनट का डाटा दिखा, यहाँ पे 5 मिनट का दिखा, यहाँ पे 5 मिनट का दिखा और यहाँ पे 15 मिनट का दिखा। यही फर्क है। यहाँ पे देखो हैमर कैंडल है और ये इसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं इसको। तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कैंडलस्टिक के अभी के लिए इस सेशन में बता नहीं रहा हूं या फिर यहाँ पे समझा नहीं रहा हूं। तो आप यही दो टॉपिक समझे, यही दो कैंडलस्टिक पैटर्न समझे, जिससे आपकी कंफ्यूजन कम होगी। तो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है कैंडलस्टिक से क्या क्या सीखते हैं। सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है हमें। कैंडलस्टिक्स अगर आप 1 घंटे पे देखो, 1 घंटे पे अगर देखोगे तो 1 घंटे पे देखोगे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम 15 मिनट में अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढेंगे। सिंपल। ये हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू पता चलता है। ये सबसे पहले समझ लो। बायर्स या सेलर्स के हाथ में कंट्रोल, मतलब यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती, समझो यहाँ पे अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे बायर्स के हाथ में कंट्रोल है। ये समझ लो सबसे पहले। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है। ये समझ लो सबसे पहले। सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर सेलिंग साइड के ट्रेड ढूंढेंगे, सेलिंग करेंगे। ये हमें इसमें फायदा होता है। एंट्री का राइज मोमेंटम पता चलता है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कैंडल्स रेड क्लोज होती है, जैसे मैंने पिछले 5 मिनट पहले बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो हम उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सेलर्स के हाथ में अभी कंट्रोल आ चुका है, तो हम सेलिंग साइड के ट्रेड कैंडलस्टिक्स के थ्रू समझेंगे। ये बात पहले समझ लो। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, पर आप इसे समझता नहीं है तो आप फिर से इसे देखना और समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। ये बात सबसे पहले। तो यहाँ पे ये आपको पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको इस सेशंस में कुछ भी डाउट होगा या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो मैंने यहाँ पे फिर से
मैंने आपको 4 से 5 बार बता दिया कि आपको अगर कुछ समझता नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर सीधा नीचे कमेंट्स करो कि मुझे ये बात पता नहीं चली, तो मैं आपका वो डाउट भी सब क्लियर कर दूंगा। आप बस धीरे धीरे सीखते जाओ, अच्छे से वीडियो देखते जाओ, मैं काफी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके शेयर करते जाओ। तो मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।